दुनिया में हर साल एक ऐसा वक्त आता है जब दुनिया के कोने कोने से वो लाखों इंसान अपना सब कुछ छोड़कर एक ही लिबास में एक ही मकसद के लिए एक ऐसी वादी की तरफ बढ़ते हैं जहां सिर्फ रूहानियत का राज होता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्की ला शरीक लक। जुल्हज्जा का महीना, आप ये सिर्फ कैलेंडर की बदलती तारीखें नहीं हैं, ये अल्लाह के नज़दीक पूरे साल के सबसे अफजल और मुक़द्दस तरीन दिन हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इन 10 दिनों के अंदर वो कौन से 6 अहम तरीन दिन हैं जो पूरी कायनात के सबसे बड़े सफ़र यानी हज तात की बुनियाद हैं? तो चलिए उन 6 अहम तरीन दिनों की तरफ। 8 ज़िलहज्जा की पहली सुबह से लेकर 13 ज़िलहज्जा की आखिरी ढलती हुई शाम तक एक एक पुल में रहमतों का वो समंदर बहता है जो इंसान की तकदीर बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इन दिनों की मालूमात नहीं देखेंगे, बल्कि हम एक सिनेमा जैसा सफ़र तय करेंगे और उस रूहानी कैफियत को महसूस करने जो हर मुसलमान का ख्वाब है। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन 6 दिनों का एक एक मरहला आपके दिल को छू लेने वाला है। पहला दिन 8 ज़िलहज्जा बाद यौम तरवया, ये हज के सफ़र का पहला कदम है। हज के दिन अल्लाह के मेहमान अपने दिलों में तलब और जिस्म पर एहराम बांधकर मनिया की वादी में जमा होते हैं। यहाँ वो दिन और रात गुजारते हैं, नमाजें अदा करते हैं और आने वाले अजीम दिन के लिए अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करते हैं। वादी मीना आज तलबिया की आवाज़ों से गूंज उठती है। दूसरा दिन 9 ज़िलहज्जा पात यौम उर्फा, हज का सबसे अहम रुकन। इरफात का मैदान कहा जाता है कि हज इरफात ही का नाम है। आज के दिन अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है, आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और अल्लाह अपने बंदों पर फ़ख्र करता है। जो लोग हज पर नहीं हैं उनके लिए इस एक दिन का रोज़ा रखना उनके 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। ये दिन है अपने रब को मन्ना लेने का। या अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं भटक गया था, मगर आज तेरे इस मुक़द्दस मैदान में तेरे सामने हाथ फैलाए खड़ा हूँ। मेरे मौला, मेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दे, मुझे खाली हाथ ना लूटाना या रब। तीसरा दिन 10 ज़िलहज्जा पात यौमुन नहर, ये दिन पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा के तौर पर मनाया जाता है। हुज्जाज के लिए ये सबसे मसरूफ़ दिन होता है। मुज़दलिफ़ा की रात खुले आसमान तिले गुजारने के बाद आज वो बड़े शैतान को कंकरियां मारते हैं। अकबर, या अल्लाह, इस कुर्बानी के साथ मेरे नफ्स के अंदर जितने शैतान हैं, जितनी बुराइयां हैं, उन सबको हमेशा के लिए कुर्बान फरमा दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हुए कुर्बानी करते हैं और फिर अपने बाल मंडवाकर एहराम खोल देते हैं। फिर वो काबा जाकर तवाफ़ो ज़ियारत करते हैं। चौथा दिन 11 ज़िलहज्जा पात अय्याम तशरीक का आगाज़, ईद के बाद के 3 दिन अय्याम तशरीक कहलाते हैं। ये खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन हैं। आज हुज्जाज मीना में ठहरते हैं और ज़ोहार के बाद तीनों शैतानों को कंकरियां मारते हैं। जो हकीकत में अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने का एक अजीम इशारा है। 5वां दिन 12 ज़िलहज्जा, आज भी हज्जाज तीनों शैतानों को कंकरियां मारते हैं। इस दिन हुज्जाज के पास इजाज़त होती है कि अगर वो चाहें तो सूरज गरूब होने से पहले मीना छोड़कर मक्का वापस आ जाएं, लेकिन जो रुकना चाहे वो रुक सकता है। ये दिन वापसी के सफ़र की शुरुआत का एहसास दिलाता है। छठा दिन 13 ज़िलहज्जा पात सफ़र की तकमील, ये अय्याम तशरीक और हज का आखिरी दिन है। जो हुज्जाज 12 को वापस नहीं आए वो आज कंकरियां मारकर मीना से रुखसत होते हैं। इसके बाद बचता है तवाफ़े वदा तोते, काबा का आखिरी तवाफ़। या अल्लाह मेरे हज को कबूल फरमा,
اور میرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما. ساری امتی مسلمہ کی حفاظت کر. آمتی مسلمہ میں جو کسی وجہ سے حج نہ کر سکتے ہیں ان سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے میرے لیے اور ساری امت کے لیے بہتر سے بہتر نصیب کھول دے. آمین یا رب العالمین. آنکھوں میں آنسو، دلوں میں حج کی قبولیت کی امید اور زندگیوں میں ایک نیا پاک آغاز لے کر حجاج اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹتے ہیں. حج صرف ایک سفر نہیں بلکہ دوبارہ پیدا ہونے کا نام ہے. اللہ ہم سب کو اس مقدس سفر کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. اگر آپ کو یہ روحانی سفر اور معلومات پسند آئیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ایسی مزید بہترین اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے. آپ کو یہاں ملتی رہیں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.